नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने पीएनएल के बारे में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से अपना पीएनएल चल रहा है। दोस्तों, अभी हम इस वाले महीने की बात करें तो हम लोग अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अभी ये कौन-सा महीना चल रहा है, दिसंबर वाला महीना चल रहा है। हम दोस्तों अगर कस्टम रेंज अगर देख लेते हैं, तो ये महीना अभी तक अपना प्रॉफिट पे चल रहा है। हालाँकि दोस्तों पिछले 1-2 महीने से हमें कुछ लॉस हुआ था। 1 मिनट देख लेते हैं, अभी ये ताज़ा महीना कौन-सा नव नहीं दिसंबर का है सॉरी ना। तो हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों दिसंबर वाला अपना जो महीना है, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिए, ₹4095 हमें ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, जिनमें से ₹2824 ही अपने बचे हैं। बाकी का जो है ना दोस्तों ब्रोकरेज में जा चुका है। 43 ट्रेड दोस्तों हम लोगों ने इस महीने में कर लिए हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि अपने को 20 तारीख को प्रॉफिट होता है 1372 का, उसके बाद होता है 1882 का, फिर 1621, फिर 555 का लॉस और फिर यहाँ पर ₹225 का जो है ना हम लोगों को लॉस हो जाता है। तो दोस्तों इस महीने में हमको कंटिन्यू प्रॉफिट ही हुआ है। अपने को यहाँ पर 2 दिन लॉस हुआ है, वो भी छोटे-छोटे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा-सा ब्रोकरेज इन दोनों दिन में क्या हुआ, ज़्यादा दे दिया है। इस महीने में दोस्तों हम लोगों ने केवल 5 ही दिन ट्रेडिंग की है। उसके बाद दोस्तों ये आप लोग देख पा रहे होंगे रिजल्ट इस प्रकार से हैं। दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या था, अगर मैं आपको मंथली बेसिस पे दिखाता हूँ, तो यहाँ पर अगस्त में हम लोग क्या थे, प्रॉफिटेबल थे। अगस्त में दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे हमने कुल 12 ट्रेड किए थे और सभी में हम लोग प्रॉफिटेबल थे। यहाँ पर अगर अगस्त में डे वाइज़ देखते हैं तो दोस्तों अगस्त में हमको एक भी दिन जो है ना नुकसान नहीं हुआ था। हर दिन अपने को प्रॉफिट हुआ था, हर दिन हम लोग एक ही ट्रेड कर रहे थे और पूरा महीना है ना प्रॉफिट में गया था। अगर हम लोग यहाँ से देख सकते हैं तो मैं आपको बताऊँगा, 1 मिनट रुकिए। और कि ये आप देखिए अगस्त का पूरा महीना जो है ना अपना प्रॉफिट में ही था। इसके बाद सितंबर में देखिए स्टार्टिंग के सारे दिन अपने क्या थे, प्रॉफिट में थे। लेकिन सितंबर में दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, थोड़ी-सी ओवर ट्रेडिंग करते हैं। उसके कारण सितंबर में अपना जो है ना थोड़ा बहुत लॉस हो गया था, फिर मैंने ट्रेडिंग कुछ टाइम के लिए बंद कर डाली थी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे सितंबर, अक्टूबर चल रहा है अभी। अपने को एक ही दिन कोई बड़ा लॉस हुआ था, उसके बाद दोस्तों हमने थोड़ा-सा क्या किया था, ब्रेक ले लिया था। अभी मैं आपको दिखाऊँगा, नहीं ये कौन-सा महीना, अक्टूबर चल रहा है। अक्टूबर में तो अपने को 1-2 ट्रेड था। इसको 1 मिनट रुकिए, मंथली बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं तो हर महीना आ जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये सितंबर का जो दोस्तों महीना था ना, इसमें हम लोगों ने एक ही दिन में कोई एक बड़ा लॉस कर दिया था। अभी ओवरऑल दोस्तों सितंबर का लॉस अपने को दिखा रहा है ₹12,000 और ₹24,000 ब्रोकरेज। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, एक ही दिन में ये सारा का सारा जो लॉस है ना हुआ था और ये ब्रोकरेज वगैरह इस दिन हमने बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर ली थी। इसी के बाद हमने कुछ ब्रेक ले लिया था और एक बार फिर से जो है ना अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट की है। यहाँ पर आप देखिए ये सबसे बेकार महीना था और ओवरऑल जो अपना पीएनएल है ना, इसी दिन का लॉस है। ये ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ ये इसी महीने का एक ही दिन का है। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग देखें तो फिर से अपनी जो गाड़ी है ना ट्रैक पर आ चुकी है। दोस्तों अगर आपको भी इस प्रकार से कभी भी बड़ा लॉस हो जाता है तो हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा-सा है ना आपको ब्रेक ही लेना चाहिए। उसके बाद आप फिर से जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों दिसंबर अपना फिर से अच्छा निकल रहा है। नवंबर में हम लोगों ने सिर्फ 2 ही दिन ट्रेडिंग की थी और 2 ही दिन दोस्तों अपना जो है ना कोस्ट टू कोस्ट निकल गए थे। अपने को कोई भी बड़ा लॉस नहीं है। यहाँ पर देखिए ₹16 और यहाँ पर ₹7 ही है। तो यहाँ पर अपने को कोई भी बड़ा लॉस नहीं है और यहाँ पर फिर देखें तो 1300, फिर देखिए 1800, फिर इधर 1600, यहाँ पर भी दोस्तों छोटे-छोटे लॉस हुए हैं। क्लियर है? तो दोस्तों अगर आपको भी दोस्तों ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको जब भी आप लॉस करते हैं तो आपको थोड़ा-सा ब्रेक ले लेना चाहिए और जो ओवर ट्रेडिंग होती है ना, उसी पर आप लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारे ओवरऑल दोस्तों जो पीएनएल है ना, उसमें हम लोग केवल और केवल ब्रोकरेज की वजह से ही है ना हम अपने नेगेटिव थोड़े बहुत नेगेटिव में हैं। बाकी अपना कवर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हम एक बार फिर से हम लोग अच्छे से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, 2-4 दिन से मार्केट थोड़ा-सा ना साइडवेज रहने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर हम लोग जिस सेटअप पर काम करते हैं, यहाँ पर एक बार बड़ा ट्रेंड आ गया था, फिर यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट आ गया था। तो अब ये ना वर्क नहीं करता है। इसलिए कल भी दोस्तों हम लोगों ने जो ट्रेड लिया था, पहले प्रॉफिट में चल रहा था, लेकिन हम लोगों ने इसको काटा नहीं था। यहाँ पर देखिए 26 तारीख को अपने को लॉस हुआ था। 1 मिनट रुक जाइए। वही कौन-सा महीना चला है, दिसंबर, ओके ये 26 और 27 2 दिन के लॉस है ना, दोनों में चक्कर दोस्तों एक ही पड़ा है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने कहाँ पर एंट्री बनाई थी, सॉरी हम लोगों ने एंट्री बनाई थी निफ्टी के अंदर एंट्री बनाई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये पूरा दिन मार्केट जो था साइडवेज रह गया था, इसी कारण से अपने को छोटा-मोटा लॉस हुआ था। यहाँ पर दोस्तों अपने पास एक ट्रेड था, लेकिन इसको हम लोगों ने लिया ही नहीं था फिर। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने पहला ट्रेड यहाँ पर किया था जब यहाँ पर आया था, लेकिन मार्केट ने थोड़ा-सा अपना प्रॉफिट दिखाया, फिर मार्केट ऊपर पे आ गया, तो मैंने इसको कोस्ट टू कोस्ट निकाल दिया था। फिर थोड़ा-सा मैंने इस साइड का लेने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने लिया नहीं था। यहाँ पर मार्केट बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पर एक बार फिर से एंट्री बनाई थी, इसने बहुत अच्छा वर्क किया, लेकिन क्या कर रहा था, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था। यहाँ पर इसने यहाँ पर क्लोजिंग अच्छी खासी डे डाली थी, तो मैं यहाँ से भी एग्जिट कर गया था। तो इस कारण दोस्तों इस दिन हम लोग कोस्ट टू कोस्ट निकले थे, ₹500 का अपना लॉस हुआ था।
हम लोग 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं तो 500 रुपये जाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट ही जाता है। तो यहाँ पर 2-3 बार अपना ऑर्डर लग गया था। हालांकि ये बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, ये एक्सपायरी वाला डे था तो बहुत बड़ी मूव थी। यहाँ पर जो मैं 40 रुपये 50 रुपये वाला प्रीमियम ट्रेड कर रहा था वो 170 तक चला गया था एक ही झटके में, और जस्ट मैंने यहाँ पर काटा था। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेता तो बड़ा पैसा जो है ना बन जाता, लेकिन चलिए ठीक है दोस्तों, ऐसा हो जाता है। और कल भी दोस्तों ऐसा ही हुआ था। अभी जो हम लोग 27 तारीख की बात कर रहे थे, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर मैं ट्रेड लेने की सोच रहा था कि यहाँ तक कम से कम जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा-सा अगर मार्केट ऊपर ओपन हुआ था, इसके कारण मैं डाउन साइड का ट्रेड ले नहीं पाया। कहीं न कहीं मेरे को ऐसा लग रहा था कि मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है, मेरे को जब भी ऊपर का सेटअप मिलेगा तो मैं ट्रेड करूँगा। फिर दोस्तों मैंने क्या किया था, यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा था तो मैंने यहाँ पर एक सेलिंग वाली पोजीशन बना डाली थी, लेकिन मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अपनी पोजीशन को रोक लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने एंट्री बनाई थी, थोड़ा बहुत यहाँ पर प्रॉफिट में जाता है, फिर इसके ऊपर क्लोज होता है, मैंने निकाल लिया था। फिर दोस्तों मैंने यहाँ पर भी एक एंट्री बनाई थी, जिसमें जो है ना मेरा लॉस कवर हो गया था यहाँ पर देखिए, लेकिन यहाँ पर मार्केट फिर से ऊपर चला जाता है तो हम लोग कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पर भी एग्जिट हो जाते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों 100 क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो अपने क्या जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट ही जाते हैं। तो इस दिन भी कोस्ट टू कोस्ट ही अपना जो है ना निकलना हो गया था। तो दोस्तों ये दोनों ही दिन है ना, स्टार्टिंग में तो ट्रेंडिंग हो गया था, लेकिन फिर जो मार्केट है ना पूरे दिन साइडवेज हो जाता है, जिसकी वजह से अपने को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि इसको हम लोग नुकसान नहीं कह सकते हैं। नुकसान दोस्तों क्या होता है, जब हम ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, अपने सेटअप पर काम नहीं करते हैं। सितंबर में दोस्तों क्या होता है, एक ऐसा दिन था जहाँ पर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैं खोल कर दिखा सकता हूँ तो आपको भी दिखा दूंगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, मैं कहीं बाइक बाइक पर जा रहा था और उस दिन मैंने ट्रेड लिया हुआ था, मैं प्रॉफिट में चल रहा था तो मैंने उसको काटा ही नहीं था। यहाँ पर तारीख भी दिखाएगा ना सितंबर की, बड़ा लॉस कब था अपना, सितंबर 500 नहीं नहीं, ये बड़ा लॉस आएगा इधर, 5,900 भी नहीं है, बड़ा लॉस 5,800 नहीं, ये 2 दिन हुआ था अपने को। एक तो हुआ था कौन सी तारीख है ये, 16 सितंबर, और एक थी अपनी ये 16 और 10 है ना, इधर खुलेगी या नहीं खुलेगी इसके ऊपर। ओके, 16 तारीख तो ये थी। इस दिन बड़ा लॉस कैसे हो गया था यार, 16 तारीख ओपन हुई थी। यहाँ पर देखिए चार्ट, यहाँ तक का हम लोग खोल सकते हैं कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, मार्केट जो है ना ट्रेंडिंग नहीं था। हालांकि दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर सेटअप पर काम नहीं किया था। बाकी 1 मिनट में आपको यहाँ पर खोल के दिखा देता हूँ। 16 तारीख तो अच्छा मार्केट था यार, इस दिन तो लॉस होने नहीं चाहिए था। दोस्तों तकलीफ यही होती है, अगर हम लोग अपने सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे ना, तब तो हम लोगों को जो है ना लॉस उठाना ही पड़ेगा। अगर हम अपने सिस्टम पर अगर हम लोग काम कर सकते हैं, तब आपको लॉस नहीं होगा। हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से कुछ होशियारी करते हैं कि नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और वहाँ पर हम लोग ट्रेड ले लेते हैं। वो अपनी सबसे बड़ी गलती होती है। हालांकि दोस्तों इस महीने के बाद हम लोगों ने अभी तक कोई भी अपनी जो गलती है ना उसको रिपीट नहीं की है। इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। अब दोस्तों हम लोग दोनों ही तारीख देख लेते हैं, 10 तारीख और 16 तारीख। यहाँ पर देखिए, दोनों ही दिन अपने सेटअप जो है ना बेहतरीन तरीके से इसने काम किया था। यहाँ पर लॉस होने का कोई भी लॉजिक बैठता ही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों मेरे को बड़ा लॉस हुआ था, मेरे हिसाब से इस कारण हुआ था, मैंने यहाँ पर कुछ एंट्री बना ली थी डायरेक्ट। यहाँ पर अगर मैं अपने सेटअप पर आने का वेट कर लेता, इसके ऊपर एक अच्छी खासी क्लोजिंग का वेट करता, तब मेरे को यहाँ पर ये इतना बड़ा प्रॉफिट मेरे को मिल सकता था। जो हम लोगों ने 59 पॉइंट का लॉस किया था, वो बहुत बड़ा प्रॉफिट में अपने बदल सकता था। मतलब कि हम लोगों ने ओवर ट्रेडिंग की थी, साफ तौर पर इसको कहा जा सकता है। मैंने यहीं पर अपनी एंट्री बना ली थी, और फिर जब इसके नीचे क्लोज हुआ था मैंने काट लिया था, और कुछ ऐसे ही मैंने ओवर ट्रेडिंग की। फिर यहाँ इसको सपोर्ट लिया, मैंने एंट्री बना ली, फिर यहाँ पर काट लिया। ऐसे करके मैंने 4-5 ऑर्डर लगा दिए, और वहाँ पर मेरे को जो है ना नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों सोचिए, अगर मैं पेशेंसफुली यहाँ पर वेट करता, यहाँ पर सेटअप पर आने का वेट करता, इसके ऊपर जैसे ये कैंडल क्लोज होती, मैं यहाँ पर एंट्री बना लेता, तो मेरे को बहुत बड़ा प्रॉफिट था, और ना ही मेरे ये जो 2-3 महीने हैं वो स्पॉइल हो जाते। तो दोस्तों ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है ना, वो यही है कि आपको अपना पेशेंस दिखाना होगा, और जब आपको ट्रेड मिलता है तभी हम लोगों को ट्रेड करना होगा। बाकी जब तक आप ओवर ट्रेडिंग करते रहेंगे ना, आपको प्राइस एक्शन की समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे कोई सा भी इंडिकेटर आप ट्रेड कर लीजिए। अगर दोस्तों देखिए, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी ऊपर की साइड का ट्रेड जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूँ, यहाँ सपोर्ट पर मार्केट आता है, मेरे को पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है। टारगेट यहाँ पर देखिए, इसने एक पैटर्न बनाया है, समझिए ये पैटर्न बनाया है, तो टारगेट इसका यही लेवल होगा। यहाँ पर देखिए, आपको हमेशा कोई भी इंडिकेटर कुछ भी ट्रेड करे, आपको हमेशा प्राइस एक्शन के साथ ही ट्रेड करना होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो पैटर्न ब्रेक हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसका टारगेट ये वाला एक है। फिर देखिए थोड़ा सा मार्केट डाउन जाने की कोशिश करा, इस प्रकार का इसने प्राइस एक्शन बनाया, यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। फिर मेरे को ये इस इंडिकेटर का जो है ना रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तब मैं यहाँ पर अपना ट्रेड ले लूँगा। ये बहुत बड़ा प्रॉफिट था।
हालांकि इस दिन हम लोग प्रॉफिट में रहे या नहीं रहे एक बार देखना पड़ेगा। इस दिन भी हम लोगों ने छोटा सा लॉस किया था और अगले दिन हम लोगों ने प्रॉफिट किया था 12 तारीख को। क्लियर है दोस्तों? तो वो तकलीफ दोस्तों यही होती है। यहाँ पर देखिए मार्केट बहुत बड़ा ऊपर गया था, लेकिन यहाँ पर पूरे दिन जो था मार्केट साइडवेज रह गया था, इसीलिए दोस्तों अपने को कम प्रॉफिट हुआ था। आपको दोस्तों इस प्रकार के मार्केट से अगर आप लोग बच गए ना, तब आप ट्रेडिंग में अच्छा खासा कमा सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ज़रूरी है, आपको ये ट्रेंड भी कैप्चर करना आना चाहिए। इस दिन दोस्तों क्या हुआ था, इस दिन अपने को बड़ा लॉस हुआ था, तो हम लोग यहाँ पर क्या किए थे, कम प्रॉफिट में ही निकल गए थे। मेरे हिसाब से मैंने यहाँ ट्रेड लिया था और यहाँ पर ये इस टाइप का प्राइजेशन बन रहा था, मैं इसी पर काट लिया था और मैंने पेशेंसफुली वेट किया और मैंने इस ट्रेड से एग्जिट कर लिया। क्योंकि दोस्तों जो पिछला लॉस हुआ था वो अपने को कवर नहीं हो सकता, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। अभी अपने को बड़ा लॉस दोस्तों कौन सी तारीख को हुआ था, यहाँ पर एक और होता है दोस्तों अपने को 16 सितंबर। क्लियर है दोस्तों? 16 सितंबर को क्या हुआ था, यहाँ पर देखिए 16 का दोस्तों, हालांकि अपने को लॉस होना नहीं चाहिए था, हम लोगों ने ओवर ट्रेडिंग की और हम लोगों को लॉस हुआ था। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर देखिए मैंने क्या गलती कर डाली थी, 16 को यहाँ पर इसने टच किया था, फिर यहाँ पर ये कैंडल बनी थी, मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। दोस्तों मैं शानदार प्रॉफिट में था, यहाँ तक भी प्रॉफिट में था, लेकिन मैंने क्या इस रेजिस्टेंस पर मैंने पहले एग्जिट नहीं किया था। फिर मार्केट क्या हुआ था, तेज़ी से डाउन आ गया था और मैंने यहाँ पर निकाला भी नहीं था और यहाँ पर मैंने क्वांटिटी इंक्रीज़ कर ली थी और मार्केट यहाँ पर भी लॉस में आ जाता है, तो मैं इस पोजीशन को थोड़ी देर होल्ड कर लेता हूँ और इस कारण से मेरे को जो है ना लॉस हो जाता है। फिर मैंने कहीं न कहीं करके यहाँ कहीं पर एक और कैंडल क्लोज़ हुई, यहाँ पर मैंने इसको क्या किया था, काट लिया था। लेकिन मेरे को ये जो लॉस हो रहा है ये हो चुका था। फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने इसको भी काट लिया, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो दोस्तों अगर आप सेटअप पर ट्रेड नहीं करेंगे ना, तभी आपके सामने समस्या होगी। अब मेरे सिर्फ ये 2 ही दिन खराब हुए थे। मेरे 3-4 महीने की जो जर्नी है उसमें सिर्फ ये 2 दिन खराब हुए थे और इन्होंने सारी ऐसी की तैसी कर डाली थी। हालाँकि दोस्तों हम लोगों ने थोड़ा-सा ब्रेक लिया था और अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने कितने जोड़े थे, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए ही जो है ना हम लोगों ने जोड़े थे। और अभी आप लोग देखिए अपना कितने पर चल रहा होगा अकाउंट, 1 मिनट रुकिए। शायद 16,000 रुपए के आस-पास होगा। 1 मिनट रुकिए, कहाँ चल रहा है यार? हाँ, लेकिन ठीक-ठाक अभी हम लोग फिर से प्रॉफ़िट में जो है ना चल रहे हैं। अभी इसी महीने हम लोगों ने पेमेंट को एक बार फिर से जोड़ा था। लेकिन जो दोनों ही अपन लोगों को लॉस हुए ना, वो लॉस अपने को लॉजिकली नहीं होने चाहिए थे। जैसे यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा था, प्रॉफ़िट बुकिंग करके आया था। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ यहाँ हम लोगों ने जो भी ट्रेड लिया था उसको यहाँ पर निकालना चाहिए था। यहाँ ट्रेड लेने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू क्या करता है, मार्केट यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाता हुआ डाउन आ रहा था, तो यहाँ पर ट्रेड लेने का कोई भी लॉजिक हम लोगों के सामने नहीं बैठता है। यहाँ पर हम लोगों के सामने शानदार ट्रेड था, इस नेगेटिव कैंडल के बाद हम लोग डाउन साइड में इस लेवल तक हम लोग क्या कर सकते थे, होल्ड कर सकते थे। यहाँ पर अपने सामने ट्रेड था, यहाँ पर ये ट्रेड हम लोगों को नहीं करने थे, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, एक सपोर्ट की रिस्पेक्ट करके आ रहा था। इस दिन दोस्तों मेरे सामने यही हुआ था। मैंने यहाँ पर निकाला नहीं था, यहाँ पर मैंने एवरेजिंग कर डाली थी, यहाँ पर मैंने सपोर्ट में, फिर यहाँ पर मार्केट में क्वांटिटी मेरे पास ज़्यादा हो चुकी थी, मैंने इसको यहाँ कहीं पर काटा था, तो मेरे को लॉस हो चुका था। क्लियर है दोस्तों? फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी बहुत, यहाँ पर कहीं न कहीं मैंने इस पुल बैक के ऊपर यहाँ पर एंट्री बनाई थी, थोड़ा बहुत मेरे को प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मैंने ये वाला ट्रेड एक बार फिर से हाथ लगा दिया, फिर मेरे को लॉस हो गया था। तो इस दिन ऑर्डर भी मेरे काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे। फिर यहाँ पर मैंने एंट्री बनाई थी, ये थोड़ा-सा साइडवेज टाइप का हो गया था। तो दोस्तों इस टाइप की जो दिक्कतें हैं ना आ जाती हैं, हम लोगों को ओवर ट्रेड से बचना ही होगा। अगर आपको लॉन्ग टाइम में प्रॉफिटेबल बने रहना है, इसके बाद देखिए इन चीज़ों को कवर करने के चक्कर में दोस्तों अपने को हमेशा लॉस होता है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। फिर अपने को 30 तारीख को प्रॉफिट होता है और हम लोगों ने बीच-बीच में ट्रेडिंग जो थी छोड़ भी दी थी। लेकिन उसी के चक्कर में दोस्तों अपने काफ़ी ज़्यादा टाइम जो था खराब हो गया था। अब ये दोस्तों अगर हम लोग उस दिन टाइम अपना खराब नहीं करते, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए कितना बड़ा अपने सामने प्रॉफिट था 18 तारीख को। लेकिन जब एक इतना बड़ा लॉस अपने को होता है ना, तो अपना इसके पीछे का काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ख़राब हो जाता है। हम लोग ओवर ट्रेडिंग करने को मजबूर हो जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस भी खो बैठते हैं। जिस कारण हम जो अच्छे-अच्छे जो ट्रेड होते हैं अपने सामने, उनको भी जो है ना नहीं ले पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस पॉजिटिव कैंडल के बाद देखिए कितना बड़ी मूव आई थी। तो ये छोटे-मोटे लॉस अगर दोस्तों हम लोग करते हैं तो वो ऐसे ही कवर हो जाते हैं। अभी दोस्तों इस महीने में हम लोगों ने ऐसी कोई भी गलती नहीं की है। यहाँ पर देखिए 1300 रुपये, फिर यहाँ पर देखिए 2300, फिर यहाँ पर 1600। तो दोस्तों हम लोग इस दिन देखिए यहाँ पर 14 पॉइंट के आसपास हम लोगों ने कवर किए थे। यहाँ पर हम लोगों ने 18 पॉइंट लिए 100 क्वांटिटी के हिसाब से, यहाँ पर हम लोगों ने 16 पॉइंट लिए। यहाँ देखिए सिर्फ 5 पॉइंट गए और यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट ही गए हैं। तो वो चीज़ें दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती हैं। अगर हम लोग जब तक ये चीज़ें नहीं सीखेंगे, हम लोग हमेशा क्या करेंगे, लॉस ही करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 19 तारीख को अपने को क्या हुआ था, 19 तारीख यहाँ पर हम लोग देखें तो 19 तारीख सितंबर में हम लोग देखते हैं 19, 19, 19,
19 को हम लोगों ने ट्रेडिंग नहीं की थी, क्लियर है। बाकी यहाँ पर देखिए 19 को अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट जो है यहाँ पर हो सकता था। यहाँ देखिए कैंडल बनी, इसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा जो है ना डाउन ट्रेंड बनाया था, यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। 20 आप लोग देख लीजिए, बहुत ही बड़ा प्रॉफिट अपने को हो सकता था 20 तारीख को अगर हम लोग ट्रेडिंग करते, लेकिन हम लोगों ने की भी हो जी, और 200 रुपये का हम लोगों ने लॉस किया। मतलब ये बात भी साफ है कि इस दिन भी हम लोगों ने अपने सेटअप पर काम नहीं किया था। क्या होता है दोस्तों, जब अपने को बड़ा लॉस हो जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अ, हम लोग फिर ट्रेड को मिस करने लगते हैं। वो गलतियाँ हम लोग करने लगते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर हम लोग दोस्तों अगर उन 2 दिनों को हम लोग लॉस नहीं करते, तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए शुरुआत के ट्रेड में अपने को, जैसे हम लोगों ने 100 पॉइंट ट्रेड की थी, थोड़ा बहुत ऊपर गया, हम लोग उसको पास आने के बाद कोस्ट टू कोस्ट काट लेते हैं। फिर जैसे मान लीजिए 8-10 पॉइंट के लॉस पे भी हम लोग काट लेते हैं, तो 800-900 रुपये का ही अपने को लॉस होता ना, वो किसी भी ट्रेड में कवर हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता इस रिजेक्शन के बाद कहीं पर, जैसे यहाँ कहीं मेरी एंट्री बनती, मेरा पहला टारगेट क्या होता है दोस्तों, मेरा पहला टारगेट होता है ये वाला एरिया, क्लियर है दोस्तों। ये वाला एरिया मेरा होता, और यहाँ तक भी मैं गारंटेड बता रहा हूँ, यहाँ पर 71 पॉइंट्स का टारगेट था। 71 पॉइंट पर ऑप्शन के दोस्तों कम से कम मेरे को मिल जाते 35 पॉइंट जो है ना अपने को आराम से मिल जाते हैं। तब भी दोस्तों अपने सारे पैसे कवर हो रहे थे। वो 800-900 रुपये हम लोग उस दिन 3-4 टाइप के लॉस भी हम लोग कर डालते ना, तब भी अपना रिकवर हो जाता। उसके बाद इस लेवल पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर आपका अगला टारगेट बैठता है दोस्तों ये वाला एरिया। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो कितना पॉइंट है, ये 149 पॉइंट है। यानी कि आपको ऑप्शन के 70 पॉइंट से भी अधिक पॉइंट जो है ना हम लोगों को मिल जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आपको प्रॉफिट मिलता है तो हम लोग बड़े प्रॉफिट लेंगे, और जब भी हम लोगों को लॉस हो रहा है हम लोग क्या करेंगे, छोटे लॉस में ही जो है ना निकलने वाले हैं। हम लोगों ने थोड़ा सा पॉज लिया था, उसके बाद हम लोगों ने फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट की है। अभी दोस्तों मैं आपको हर हफ्ते अपना पीएनएल शेयर करता रहूँगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग ना करें, और इस महीने को हम लोग अच्छे से मेंटेन कर पाए, और अपने आगे की जो ट्रेडिंग जर्नी है ना उसको भी हम लोग अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वाला वीडियो शानदार लगा होगा। आप हमें क्या सजेशन देना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।